जैसे हमारा कोई नया किसान यदि इसे करना चाहता है तो उसके लिए जो भी उसे जरूरत जानकारी इसमें चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ मैं इसमें। अब इसमें किसान को करना क्या है, जैसे पहले तो किसान बेड सिस्टम के चक्कर में पड़ता था, बेड बनाने के चक्कर में रहता था कि बेड बनाने में पैसा भी बहुत खर्च आता है। क्योंकि अगर आप विधिवत बेड बनाएंगे, स्थायी ढांचा बनाएंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम 3,000 रुपये प्रति बेड के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। यदि मान के चलिए आप 10 बेड तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपका 30,000 रुपये लगभग खर्च आ जाता था। तो मैंने किसानों के लिए एक सरल ऑप्शन बताया है कि आपको खाद ही तो चाहिए है, आपको कंपोस्ट ही तो बनाना है। कंपोस्ट यदि बनाना चाहे तो सरल तरीका है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा टीन सेट डालना होगा। तो आपने यहाँ पे ये टीन सेट डाल रखा है। यस। तो ये जो है सीमेंट वाला डाला है जिससे कि यहाँ पे गर्मी भी कम रहे। सर क्या होता है, जो हम यदि सीमेंट का नहीं डालेंगे, अगर हमने जो हमारा लोहे का जो टीन सेट आता है वो थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है, हीट ज़्यादा रहता है। और ये खपरेल वाला टीन सेट हमारा जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होता है, ये कम कर देता है टेम्परेचर, इसलिए मैंने ये डाला। और इसके आपके टीन के बगल में पौधे भी आपने लगाए हैं छाया के लिए। छाया के लिए मैंने लगा रखे हैं, इससे छाया रहेगी तो जो हमारा जो टेम्परेचर है नहीं बढ़ेगा सर। और आपने कितने यहाँ पे वो पाल रखे हैं? मेरे पास 15-16 जानवर हैं सर इस समय जी। 15 से 16 कुछ गाय हैं, कुछ भैंसे हैं जी। गाय में भी कुछ दोगली नस्ल की हैं, जैसे आपको सामने दिखाई रही HF है। HF ये HF का मिक्स है ये जी जी। ये जो गाय पास में काली बंधी हुई है HF का मिक्स है, और सामने दिखा रही है वो हमारी साहीवाल का मिक्स है। साहीवाल की बगल में जो दूसरी गाय बंधी हुई है ये जो जर्सी का मिक्स है, 100% जर्सी नहीं है, उसका मिक्स है। तो आइए हम पुनः यहीं वापस दोबारा आते हैं, इसी जगह पे आ रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ये आपने किस तरीके से, बहुत सरल तरीका दिख रहा है हमें। यस। तो क्या क्या है इसमें, कैसे क्या करते हैं? सर इस तरीका को हम कहते हैं बेड विधि न कहकर से हम कब्र विधि कहते हैं। जिस प्रकार से कब्र बनाई जाती है उसी प्रकार से जमीन पे ही कब्र विधि के टाइप में से हम बना देते हैं। इसमें हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमें एक पॉलीथीन शीट लेनी है जी। ये पॉलीथीन शीट की कीमत जो हमारा 7 मीटर लगभग लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, इसको हम बड़ा सा पॉलीथीन लेकर के 2 भागों में बांट लेते हैं। फिर एक बेड के लिए हम एक पॉलीथीन बिछा देते हैं जिसकी कीमत समथिंग 300 रुपये के समथिंग पड़ती जा करके, 300 रुपये से कम ही पड़ेगी, लगभग 300 रुपये इसका खर्चा आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जब टीन सेट लगा करके हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा कच्चा माल है उसको इसी के ऊपर लगा देते हैं। रॉ मटेरियल लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो केचुआ है, जैसे हमारा ये केचुआ है, ये हमारा केचुआ जी। इसी केचुओं को क्या करते हैं हम, उसी के ऊपर जो हमने बेड लगाया है, जो कच्चा माल लगाया है, जो ठंडा करके हमने कच्चा माल लगाया है, उसको हम इसी पे डाल देते हैं जी। बस फिर हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, खाद बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो ये कच्चा माल डालने के बाद, उसके ऊपर केंचुए डालने के बाद फिर कितने दिन में खाद तैयार होती है? इसमें सर क्या होता है, जब हम अपना केचुआ डाल देते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी देना होता है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 से 7 दिन के अंतराल पर इसमें हल्का सा पानी देते रहते हैं। पानी देने का मतलब ये है कि इसमें इतना पानी नहीं होना चाहिए कि बह करके बेड से बाहर निकलने लगे। तो किस तरीके से पानी काहे से डालते हैं? पानी आप चाहे तो समरसेबल से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको याद ही रखना है उसके जो डायरेक्ट उसकी जो पाइप का पानी जो है डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, उसमें थोड़ा सा उंगली लगा करके उससे थोड़ा सा विभाजन कर देना चाहिए, बंटवारा पानी का हो जाता है। तो हल्का सा पानी देना है, हमें इतना पानी देना है कि 1/3 भाग, बेड का 1/3 भाग ही भीगना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे, पानी की मात्रा को घटाते चले जाएंगे। ये लगभग 60 दिन के अंदर खाद बन के तैयार हो जाए। तो क्या ये एक बार में ही पूरा बेड 60 दिन में खाली हो जाएगा, या ऊपर की परत अभी आप कर लेंगे उसके बाद दोबारा में? सर इसमें ये होता है कि आप एक बार में नहीं हटा सकते इसे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब 50 दिन का हमारा खाद कंप्लीट हो जाता है, ये तब हम देखते हैं क्या, जैसे चाय की पत्ती के समान देखिएगा, ये चाय की पत्ती के समान भुरभुरी बन के तैयार हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से जो भी हमने डाल रखा है, कवर किया, उसे हटा करके अब इसमें हम देखते हैं क्या हमारी खाद निकालने लायक हुई है कि नहीं है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें भर के देखना है और यहाँ से मुट्ठी से दबाना है। अगर मुट्ठी से दबाने पर एक एक बूंद देखिए गिर रहा है, एक एक बूंद पानी आना चाहिए। एक एक बूंद यदि पानी आ रहा है
तो हम जान लेते हैं कि हमारी खाद कंप्लीट ये निकालने लायक हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा यंत्र है, छोटा सा पंजी है, इस पंजी से हम क्या करेंगे, इसे हम छेड़ देंगे। ये हमने छेड़ दिया। अब इसमें क्या हुआ, जो भी केचुआ हमारा ये सारा देखिए ऊपर आ रहा है जी। अब ये छेड़ने के बाद लगभग 10 मिनट के अंतराल से ये सारा केचुआ हमारा नीचे चला जाएगा। और जब नीचे चला जाएगा फिर हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से या किसी जो हमारी पटली होती है उससे इस खाद को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस खाद को निकाल करके अपना स्टोर कर दें। जैसे ये हमारा निकला हुआ खाद रखा हुआ है, इसको स्टोर कर लेंगे। अब ये कार्यक्रम को हम छोड़ देंगे, इसे हमें कम से कम आध घंटे के लिए छोड़ना है। फिर पुनः आध घंटे के बाद फिर हम ये काम करेंगे। एक दिन में 2 से 3 बार खाद को निकाल, तो ये परत दर परत खाद निकलती है, एक बार में सर नहीं। तो यहाँ पे आपके यहाँ बिल्कुल मतलब 100% ओरिजिनल केंचुआ खाद मिलती है? यस सर, हमारे यहाँ तो ये है, मतलब सामने देते हैं, हम तो अपने बेडों पे देते हैं। जो भी हमारा लेने वाला किसान आता है उसके लिए पहले तो मैं कहता हूँ आप खरीदिए मत, आप खरीदने की जरूरत है, मैं भी नहीं बेच रहा हूँ ज़्यादा, मैं तो सिर्फ अपने खेतों के लिए पैदा कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर किसी का भला होता है, कोई चाहता है तो उसको भी दे देता हूँ सर। तो बेच भी सकते हैं, आप चाहें तो इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल आपके पास इतने सारे जानवर हैं, उन्हीं से अपना यूज कर लेते हैं? यस, मेरे पास खुद के जानवर, मैं इन्हीं से अपना रॉ मटेरियल पूरा तैयार। तो इनका लक्ष्य अभी लोगों को जागरूक करना, जानकारी देना है, अपना खुद बनाएं और खुद रासायनिक खादों की बजाय ये खादें डालें, खुद का अपना सब कुछ करें। सर मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है कि हर किसान हमारा, जो भी हमारा किसान भाई है, वो किसान भाई अपने यहाँ स्वयं इसे तैयार करे। क्योंकि एक सर प्रॉब्लम आने वाला है बहुत समय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हम रासायनिक खादें हमने डाली थी अपने खेतों में, उसका रिजल्ट ये आ रहा है, जो हमारा उत्पादन अभी तक तो बढ़ रहा था, लेकिन एक हद तक जो हमारा उत्पादन है सीमित हो रहा है। उत्पादन सीमित हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा आ रही है हमें, चलो उत्पादन मिल तो रहा है हमें, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि जो रासायनिक खादों से जो उत्पाद हम पैदा कर रहे हैं, उनको खाने से हमारे अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो असाध्य हैं, असाध्य बीमारी जो पैदा हो रही है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य सीधा किसान भाइयों से, यार सभी जागरूक किसानों से मेरा कहना है कि आप इसे धीरे धीरे करके अपनाइएगा। कुछ ना कर सके तो अपने लिए किचन गार्डन बनाइएगा, अपने लिए थोड़ी बहुत जगह में जरूर बोइएगा, जैविक खेती करिएगा। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का अहम रोल है, इसको डाल करके सबसे बढ़िया बात इसमें क्या आपके सामने आपके लिए आएगी कि जो भी आप इसमें डाल देंगे तो पौधे की आवश्यकता की जितने तत्वों की आवश्यकता, लगभग 16 से 18 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें आपको उपलब्ध अवस्था में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उसमें जितना पौधे को आवश्यकता जिस तत्व की उतना इससे प्राप्त कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनिक फसल को उगा सकते हैं। ज़्यादातर किसान जो है सभी के पास जानवर होते हैं और अपने वो रॉ मटेरियल को कहीं भी खुले में एक ढेर पे डालते रहते हैं, जिसे घूरे की वो खाद समझते हैं। यस। आपकी तुलना में इस खाद में, वर्मी कंपोस्ट में और उस खाद में क्या अंतर है? सर उस कंपोस्ट में अंतर इतना है कि आप उसके अंदर सभी तत्व नहीं ले सकते, और जब आप खुले में डाल देते हैं तो बहुत सारे तत्व उसके खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे बरसात के समय पानी के साथ बह जाते हैं और धूप के समय धूप में जल करके वो नष्ट हो जाते हैं। सर तत्वों की बात यदि किया जाए इसमें और उसमें डिफरेंस की बात, तो जो मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी पौधे की आवश्यकता होती है 16 से 18 तत्व, लगभग पूरे तत्व इसमें प्राप्त होते हैं। जब किसी पौधे को सारे तत्व मिल जाएं और कहीं से 4 से 5 तत्व मिलें तो डिफरेंस ये सामने नजर आता है सर। अब बात मुख्य एक और यहाँ पे रह जाती है, आप जिस काम को कर रहे हैं इसमें भी कुछ नहीं करना, जो जितनी मेहनत वहाँ कर रहे हैं वही मेहनत यहाँ करनी है आपको, तो क्यों ना हम ये करें कि सारे तत्व हमें इससे प्राप्त हो जाएं। लोगों को लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये पता नहीं इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो इस अभाव में भी उन्हें ये लगता है कि बस एक घूरे के ढेर के नुमा घर का जितना भी रॉ मटेरियल है, गोबर है, उसको डालते रहते हैं, वो डेली का डेली सूखता रहता है, उसकी खाद नहीं बनती। उनको लगता है कि खाद बन गई है, लेकिन वो असलियत में उसमें तत्व रहते नहीं है। तो इस बारे में लोग इनसे जानना चाहें तो पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं, अपने गोबर का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इनने अपना चैनल में एड्रेस भी बताया है, आप कभी भी आके इनके यूट्यूब चैनल पे जानकारी ले सकते हैं, या आप इनसे घर जाके भी पूरा देखकर समझ सकते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं।
इस संबंध में आप कुछ जानकारी दें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे किसान जो हमारा जो गोबर हमारा है, जो वेस्ट हमारा है, उसको कहीं भी ढेर पे जाकर के बाहर फेंक देता है। चलिए ठीक है, वहाँ तक तो हम थोड़ा मान रहे हैं, चलो इकट्ठा रहा, वहाँ इतना नहीं खत्म हुआ, धूप बरसात से बच गया तो कुछ खत्म नहीं है। लेकिन हम एक चूक और कर जाते हैं, क्या करते हैं, उसको भर कर के ट्रॉली में लेबर के माध्यम से खेत में डलवा देते हैं। अब यहीं पे सबसे बड़ी हमारी चूक हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसको पूरे खेत में बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद 2 या 3 दिन तक उसे पड़े रहने देते हैं। अब इस पीरियड में क्या होता है, जो भी हमारा बैक्टीरिया उसके अंदर है, जो भी बैक्टीरिया है वो क्या होता है, मर जाता है हमारा बैक्टीरिया, और वो सूख करके जो हम कंडा बताते हैं अपनी भाषा में, कंडा बन जाता है। ऐसी स्थिति में कम से कम मान के चलिए हम 60% अपने कंपोस्ट का नुकसान कर लेते हैं। तो आपके अनुसार वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद, तो उसको किस तरीके से खेत में देना चाहिए? सर मेरे हिसाब से, जैसे अगर आप कंपोस्ट को डाल रहे हैं, जो आपने खुद का बनाया है, जिसे आप घूर बोलते हैं, उस घूर को बनाया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रॉली में भर करके खेत में बिखेर दें, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, उसी शाम या सुबह 9 बजे तक वो खेत में जरूर मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको 100% इस कंपोस्ट का लाभ मिल सकता है। अब बात आती है वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट पे आप क्या करेंगे, जैसे जो वर्मी कंपोस्ट आप ले जा रहे हैं या बना रहे हैं, उसको आप बिखेरने का समय आपका शाम को 4 बजे से और सुबह 8 बजे तक इसका समय सही समय है। इस बीच में इसे बिखेर करके और जमीन में मिला दीजिएगा। यदि जमीन में नहीं मिला रहे हैं, पौधों को सीधा दे रहे हैं, तो पानी लगाने से पहले, जब आप पानी लगाएंगे उससे पहले इसको डाल के तुरंत पानी लगाना। इस प्रकार से करें तो 100% आपको लाभ मिलेगा। तो क्या गोबर की खाद जो घर पे लोग बनाते हैं उसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं कि खेत में डालें और उसके बाद जुताई कर दें, यस, या उसके बाद तुरंत पानी लगा दें? तो बरसात में गोबर की खाद जो घर पे बनाते हैं, पानी से उसके तत्व बह जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए उस ढेर पर हम 1 तसला 2 तसला गोबर डालते हैं, तो वो डेली के डेली सूखता रहता है, यानी कि उसकी खाद नहीं बनती है। वो हमें लगता है कि ये हमारी गोबर की खाद है। तो इस संबंध में केंचुए की खाद और उससे बताएं कैसे, क्या अंतर है? सर अंतर बस यही सीधा सा है। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं जब घूर को निकालते हैं तो आप चाहे भले 2 वर्ष बाद उसे डालते हैं, देखते हैं बीज के जो माध्यम, बीज की जगह है वहाँ कच्चा रह जाता है, कच्चा ही रहता है। और जब उसमें हाथ डालेंगे तो जलेगा, और जब हाथ जलेगा, जहाँ गैस होगी वहाँ बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता है। सर मैं मुख्य बात बता दूं, जो अहम बात आती है कंपोस्ट की, इसके अंदर कार्बन से लेकर के और पीएसवी बैक्टीरिया से लेकर के हर प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो भी पौधे को आवश्यकता है। इसके अंदर जो है बैक्टीरिया जो है सभी इसमें डेवलप रहता है, सभी बैक्टीरिया इसमें पैदा हो जाता है। वही बैक्टीरिया का पौधों के लिए अहम रोल है। कोई चाहे आपका वटवृक्ष हो, चाहे आपका सरसों का पौधा हो, चाहे कोई सी भी क्रॉप्स है आपकी, सभी को बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, और बैक्टीरिया ही पौधों को सर्वाइव करते हैं। यही बैक्टीरिया जो है स्वयं, जो हमारी जैसे मान के चलिए नाइट्रोजन की जरूरत है और खेत में नाइट्रोजन नहीं है, तो वो बैक्टीरिया हमारा जो एजेटोबैक्टर जो है वो हमारा वातावरण से नाइट्रोजन को सोख करके पौधों को पहुंचाता है। यदि हमारे खेत के अंदर बैक्टीरिया होगा तो निश्चित ही हमारे खेत को फायदा मिलेगा। जैसे पीएसपी कल्चर हुआ, पीएसपी जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जैसे हमने अगली फसल में जो हमने डीएपी लगाई थी, जो फास्फोरस लगाया था, वो फास्फोरस क्या होता है, 100% फास्फोरस पौधे नहीं ले पाते हैं। उसमें से लगभग 40% तक फास्फोरस हमारा है रूप बदल लेता है। वो अपना रूप बदल के अघुलनशील रूप में हो जाता है। जब वो अघुलनशील रूप में हो जाता है तो क्या होता है, किसी पौधे में इतनी शक्ति नहीं होती है जो उसे तोड़ करके और पुनः प्राप्त कर ले। तो उसको तोड़ने के काम, उसको घोलने का काम, उसको घुलनशील बनाने का काम हमारा पीएसवी बैक्टीरिया करता है, जो हमारे वर्मी कंपोस्ट में उपलब्ध रहता है। इसलिए सर मेरा सभी किसानों से यही आग्रह है कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाइएगा और अपने खेतों में डालिएगा, जैविक खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़िएगा। इतना मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट में सर मैं अपना एड्रेस बता दूँ। मेरा नाम राम अवतार लोधी राजपूत, मैं ग्राम भदौरा का रहने वाला हूँ, जो जनपद मैनपुरी से लगभग 10 किलोमीटर आगे क्रॉसिंग के पास में मेरा गांव है। मेरा मोबाइल नंबर है 97 20 42 76 91। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।